हेलो एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। अब नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में हमने पहले वीडियो में आपको ट्रिक्स बता दी थी कि कैसे सारे चैप्टर्स याद रखने हैं। अब हम चलते हैं इसके चैप्टर 1 पे। चैप्टर 1 पे कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन क्लॉज पे सिर्फ एक बैंकर का है, 2 रिपील हो चुका है और फर्स्ट जो सब में होता है प्रिलिमिनरी वाला, ठीक है, ये इसकी ट्रिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद आते हैं हम चैप्टर नंबर 2 पे। अब देखो चैप्टर नंबर 2 पे टोटल सेक्शंस हैं 4 से लेकर के 25। दिखा देती हूँ एक बार मैं आपको। ये है 4 और ये है 25। ठीक है, इसमें बेसिकली बात हो रही है नोट्स की, बिल्स की, चेक्स की। ठीक है, कौन से नोट्स की? प्रॉमिसरी नोट्स की, बिल्स की और चेक्स की, जिनके बारे में हम इन 3 सेक्शन में डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब जब ये नोट्स आ गए हैं तो उसके बाद क्या होगा? यहाँ पे क्या आ गए? प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स और चेक्स। ठीक है, ये हो गया सेक्शन नंबर 4, 5 और 6। ये क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स है। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। अब इन इंस्ट्रूमेंट्स का क्या होगा? या तो कोई ड्रॉ करेगा, कोई एक्सेप्ट करेगा, कोई पे करेगा। ठीक है, ये हो गया सेक्शन नंबर 7। ठीक है, ये कोई इंसान करेगा, ये हो गया। नेक्स्ट इसके बाद आ गया होल्डर। अब कोई एक इंसान क्या करेगा? उसको होल्ड करेगा या फिर बनेगा होल्डर इन ड्यू कोर्स। ये हो गया 8 और ये 9। और उसके बाद होगी सेक्शन नंबर 10 पे पेमेंट। ठीक है, ये इसको करेगा पेमेंट। ये पता चल गया पेमेंट सेक्शन नंबर 10 तक। इसके बाद क्या है? इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। अब ये बोलेगा इनलैंड इंस्ट्रूमेंट ऐसे बना दो अंदर भारत में, और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट ऐसे बना दो फॉरेन में। ठीक है, भारत में हो गया, इंडिया में। तो ये क्या हो गया? कौन सा सेक्शन हो गया? ये हो गया सेक्शन नंबर 11 और 12। ठीक है, ये हो गया 11 और 12, इनलैंड इंस्ट्रूमेंट और फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। और लास्ट में जब ये पूरी चीज़ें कवर अप होंगी तो हम लोग देखेंगे कि ये हमने क्या पढ़ा है? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। ये कौन सा हो गया? सेक्शन नंबर 13। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे का क्या करेंगे हम? साथ में नेगोशिएशन। ठीक है, नेगोशिएशन करेंगे। तो एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैं शॉर्ट में, देखो इतनी सी पिक्चर में मैं आपको बता दूंगी कि हमने अभी अभी क्या पढ़ा। हमने पढ़ा सेक्शन नंबर 4, सेक्शन नंबर 5 और सेक्शन नंबर 6। ठीक है, PPC, प्रॉमिसरी नोट्स, बैंक वाला जो बिल्स है, और इसके बाद चेक्स। ठीक है, ये क्या है? ये है वही इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। ठीक है, NI। ठीक है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हो गए। फिर इसके बाद इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का कोई क्या करेगा? यहाँ पे होल्डर करेगा, या फिर ड्रॉवर, ड्रॉई, ये सारी चीज़ें, एक्सेप्टर और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, ये कौन से सेक्शन में हो गया? सेक्शन नंबर 7 में। ठीक है, फिर इसके बाद कोई एक होल्ड करेगा, होल्डर, और 9 में होगा होल्डर इन ड्यू कोर्स। ठीक है, ये समझ में आ गया। होल्ड करने के बाद क्या होगी? 10 में, सेक्शन नंबर 10 में होगी पेमेंट। ठीक है, फिर फलाना ढिमकाना वाला काम हो गया। एक हो गया इनलैंड, एक हो गया फॉरेन। ठीक है, इनलैंड हो गया 11 में, फॉरेन हो गया 12 में। ये सेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 13 में हम बात करेंगे किसके बारे में? नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के बारे में। ये सारी चीज़ें हो गई। ये सारी चीज़ें कहाँ जाती हैं? वापस से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में। इसको बना लो 13। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्या? अब ये देख लो शॉर्ट टाइटल, दिस एक्ट में भी कॉल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। ठीक है, नेक्स्ट है लोकल एक्सटेंट सेविंग ऑफ यूजेस रिलेटिंग टू हुंडीज। अब ये हुंडीज क्या है? हुंडीज मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगी, पर पहले इतना देख लो। नथिंग हेयर इन कंटेंट अफेक्ट्स द इंडियन पेपर करेंसी एक्ट। ठीक है, हुंडी का जो एक्ट है उसको नहीं अफेक्ट करेगा। सेक्शन नंबर 21 को अफेक्ट नहीं करेगा। लोकल ओरिएंटल लैंग्वेज वाली चीज़ों को कुछ अफेक्ट नहीं करेगा। कमेंसमेंट क्या है? 1 डे ऑफ मार्च। अरे 1 मार्च 1/3/82। ठीक है, 1882 बहुत पुराना, 1982 का भी नहीं, 1882। सेकेंड रिपील हो गया है। इंटरप्रिटेशन क्लॉज में सिर्फ एक बैंकर बचा है। बैंकर कौन है? एक्टिंग एज अ बैंकर, कोई एक इंसान जो एक्ट करे बैंकर में। ठीक है, एंड एनी पोस्ट ऑफिस, या तो बैंकर में या तो पोस्ट ऑफिस में। पोस्ट ऑफिस के सेविंग, पोस्ट ऑफिस भी होता है ना, पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक्स में। अब जल्दी से चलते हैं चैप्टर नंबर 2। हमें इसमें कहाँ से करना है? सेक्शन नंबर 4 से लेकर के 14 करना है। अब हम इसको ट्रिक्स के साथ साथ देखते रहेंगे। अब प्रॉमिसरी नोट शब्द से समझ में आता है, आपने एक नोट लिख दिया कि मैं तुमको फलाना फलाना रुपए दूंगा। अब इसमें इलस्ट्रेशन देख लो। आई प्रॉमिस टू पे बी,
और ऑर्डर ₹500, यानी कि बी को क्या कर रहा है, बोल रहा है कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ बी को 500 रुपये दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है आई एक्नॉलेज माई सेल्फ टू बी इंडेप्टेड टू बी इन ₹1000 टू बी पेड ऑन डिमांड। ये क्या है, ऑर्डर है, ये क्या है, डिमांड है, ये वर्ड्स याद रखना, ऑर्डर, डिमांड। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, ऑल अदर सम्स विच शैल बी ड्यू, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, ओ, ऑर्डर और डिमांड याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद हम, अच्छा हाँ, इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग अ बैंक नोट और अ करेंसी नोट। बैंक नोट नहीं है, करेंसी नोट नहीं है, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। ये याद रखना, एक अनकंडीशनल अंडरटेकिंग है, साथ ही साथ इसमें साइन है, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, एक्सक्यूज मी, ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन और टू अ बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है उसको, या फिर ओनली टू ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन। ये क्या है, ऑर्डर, तुम बोलोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, समझ में आ गया, एक नोट लिखा है। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल से समझ में आता है, बिल वाले वर्ड से, इसमें भी वही है, अनकंडीशनल है, साइन है, ठीक है, सर्टेन सम ऑफ मनी है, या फिर ऑर्डर है, अ सर्टेन पर्सन है, ठीक है, और टू बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, या तो जिसके पास इंस्ट्रूमेंट है या तो ए को। अब हमने ये चीज़ देखी है कि सबसे पहले एक अनकंडीशनल इधर भी लिखा हुआ है और अनकंडीशनल इधर भी लिखा हुआ है। तो ये अनकंडीशनल क्या है, देखो अनकंडीशनल इस रिस्पेक्ट में दिया हुआ है, इवेंट तो पता है सर्टेन है, पर टाइम जो है वो अनसर्टेन है, इसलिए लिखा हुआ है अ प्रॉमिस और ऑर्डर टू पे इज नॉट कंडीशनल within the meaning of this section in section 4 by reason of the time for payment of the amount or any installment thereof being expressed to be on the lapse of a certain period after the occurrence of a specified event which according to the ordinary expectation of mankind is certain to happen although the time of its happening may be uncertain। वो certain है, time uncertain है। the sum payable may be certain, ठीक है, sum क्या है, sum भी certain है, तो क्या है, ऑल्दो इट इंक्लूड्स फ्यूचर इंटरेस्ट, फ्यूचर इंटरेस्ट इसमें हो जाता है, ऐड हो जाता है कि आप अगर इतने टाइम में पैसे नहीं दोगे तो ये सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, पर्सन जो है, पर्सन भी इसमें सर्टेन होता है। अब इसके बाद आ जाते हैं हम सेक्शन नंबर 6 चेक में। हमने अभी क्या कर लिया है, अनसर्टेन वाला, अनकंडीशनल वाला प्रॉमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज कर लिया। अब हम आते हैं चेक में। चेक क्या है, ड्रॉ किया जाता है किस पे, एक बैंक पे, ये हमें पता ही है, एंड नॉट एक्सप्रेस टू बी पेबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड, ठीक है, डिमांड पे नहीं है, इट इंक्लूड्स, डिमांड पे नहीं है, आपको दे दिया गया है, आप उस पर चेक डालो निकालो। इट इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक इमेज ऑफ अ ट्रंकेटेड चेक एंड अ चेक इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, दोनों चीज़ें, ट्रंकेटेड चेक जो हार्ड कॉपी होती है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, दोनों चीज़ें। अब एक्सप्लेनेशन में क्या है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या क्या आता है, डिजिटल सिग्नेचर, कंप्यूटर रिसोर्सेज, ये सारी आती है। और ट्रंकेटेड चेक क्या होता है, ठीक है, ये ट्रंकेटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ क्लियरिंग साइकिल, क्लियरिंग साइकिल के दौरान ये फिजिकल चेक होता है, वो निकाला जाता है, वो सारी चीज़ें हैं एक्सप्लेनेशन 1 में। एक्सप्लेनेशन 2 बात करते हैं क्लियरिंग हाउस। क्लियरिंग हाउस क्या है, आरबीआई मैनेज करती है, क्लियरिंग साइकिल के दौरान ये निकाला जाता है, वही सारी चीज़ें। और एक्सप्लेनेशन 3 बात करता है आईटी एक्ट के बारे में, कि जहाँ पे भी एसिमेट्रिक क्रिप्टो सिस्टम, कंप्यूटर रिसोर्सेज, फलानी फलानी ई वाली चीज़ें हैं, वो सारी आईटी एक्ट से होंगी। आईटी एक्ट क्या है, एक्ट 21 ऑफ 2000 है, याद रखना। ज़रूरी नहीं है वैसे। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम सेक्शन नंबर 7। हमने क्या कर लिया है, 4 कर लिया है, 5 कर लिया है, 6 कर लिया है। फिर इसके बाद 7 में हम ड्रॉवर, ड्रॉई और एक्सेप्टर, ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। और इसमें हमने क्या कर दिया है, PBC। तो इसमें हम सबसे पहले आते हैं ड्रॉवर और ड्रॉई। ड्रॉवर मतलब क्या होता है, मेकर ऑफ द बिल, कि ये बिल दे दिया है, अब तुम्हें क्या करना है, बिल बनाना है। तो ड्रॉई, आप खाना खाते हो किसी होटल में, वो बिल ड्रॉ करते हैं, आप उसको ड्रॉई हो, यानी कि आप उसको पे करते हो, ये है ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। अब कभी कभी आपको ज़रूरत होती है तो ड्रॉई, यानी कि पे कौन करता है, कोई और, भाई आज तू दे दे। व्हेन इन द बिल और एनी एंडोर्समेंट देयरऑन द नेम ऑफ एनी पर्सन इज गिवन इन एडिशन टू द ड्रॉई, ड्रॉई के साथ एडिशन में किसी का नाम दिया होता है। टू बी रिसॉर्टेड इन केस ऑफ नीड, सब पर्सन इज कॉल्ड ड्रॉई इन केस ऑफ नीड, कि अगर तुम नहीं दोगे तो तुम दोगे, एक तरह से श्योरिटी वाला सीन, जैसे बेल में श्योरिटी नहीं होती, वही। नेक्स्ट हो गया एक्सेप्टर। आफ्टर द ड्रॉई ऑफ द बिल हैज साइंड हिज एसेंट, ड्रॉई कौन, जो पैसे देगा, ठीक है, उसने क्या कर दिया, एसेंट अपॉन द बिल, बिल पे अपना सिग्नेचर कर दिया है। और इफ देयर आर, जैसे कई बार होता है आप बिल को तुरंत पे नहीं करते हो, आप उसमें बस ऐसे साइन कर देते हो, ठीक है, तो आप क्या कर देते हो, उस बिल को एक्सेप्ट कर लेते हो, है ना। इफ देयर आर मोर पार्ट्स देयर ऑफ देन वन अपॉन वन ऑफ सच पार्ट्स एंड डिलीवर्ड द सेम और गिवन नोटिस ऑफ सच साइनिंग टू द होल्डर, होल्डर को आप क्या कर देते हो, नोटिस कर देते हो। होल्डर यानी कि जिसके पास वो बिल्स होते हैं,
और टू सम अदर पर्सन ऑन दिस बिहाफ, ही इज कॉल्ड द एक्सेप्टर। आपने बिल एक्सेप्ट कर लिया, बाद में पे कर लोगे। ये कहाँ पे होता है? जब आप होटल बुक करते हो और उसमें क्या करते हो, बहुत सारे बिल्स आते हैं, बस आप उस पर साइन करते जाते हो, चेकआउट के टाइम पे आप उसको पे कर देते हो। एक्सेप्टर फॉर ऑनर, अब इसमें क्या है, व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज हैज़ बीन नोटेड और प्रोटेस्टेड, यानी कि आप मना कर देते हो फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करते हो, और फॉर बेटर सिक्योरिटी, एंड एनी पर्सन एक्सेप्ट्स इट। फॉर एग्जाम्पल 2 लोग गए हैं, दूसरा बोलते था अरे यार ला तू मुझे दे दे, ठीक है, प्रोटेस्ट के बाद आप एक्सेप्ट कर लेते हो। फॉर ऑनर ऑफ द ड्रॉवर और ऑफ एनी वन ऑफ द इंडोर्सेस, सच पर्सन इज कॉल्ड एन एक्सेप्टर फॉर ऑनर। आपकी इज्जत रखने के लिए हमने एक्सेप्ट कर लिया इसे, ठीक है, वो वाली चीज होगी। पे क्या है? जो पे कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद आते हैं हम 8 पे, होल्डर। क्या हो गया हमारा? ड्रॉवर ड्रॉई हो गया, एक्सेप्ट कर लिया बिल, उसके बाद पे, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 8 पे आता है होल्डर। होल्डर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक मीन्स एनी पर्सन एंटाइटल्ड इन हिज ओन नेम टू द पोजीशन देयर ऑफ, ठीक है। कोई भी ऐसा इंसान जिसके पास उसकी क्या है, पोजीशन है, होल्ड कर रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम? होल्डर बोलेंगे। मैं इसको और थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अब देखो, हाँ, जो पजेस कर रहा है, टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू देयर ऑन फ्रॉम द पार्टीज देयर टू, यानी कि आप होल्ड कर रहे हो, आप बाद में उनसे पैसे ले लोगे बाद में, है ना। वेयर द नोट, बिल और चेक इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, इट्स होल्डर इज द पर्सन सो एंटाइटल एट द टाइम ऑफ सच लॉस और डिस्ट्रक्शन। तुम एंटाइटल हो गए उस लॉस और डिस्ट्रक्शन के, तुम होल्डर हो। नेक्स्ट इसके बाद आ गया होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स ना बहुत कंफ्यूज करता है, ये क्या है? अब देखो, ये है ना गुड फेथ वाला है, ये 2 सेक्शन, एक सेक्शन नंबर 9 और सेक्शन नंबर 10। इसमें क्या है? होल्डर इन ड्यू कोर्स मीन्स एनी पर्सन हु फॉर कंसिडरेशन बिकेम द पोजेसर ऑफ अ प्रोमिसरी नोट। कंसिडरेशन पैसा हो सकता है ना, तो आप क्या कर रहे हो? पजेस कर रहे हो। होल्डर इन ड्यू कोर्स, आपने कुछ टाइम के लिए होल्ड कर लिया है, ठीक है। बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इफ पेबल टू बियरर, बियरर यानी कि मैं, मेरे पास है तो मेरे को पेबल होगा, और द पे और इंडोर्सी देयर ऑफ इफ पेबल टू ऑर्डर। पहले तो क्या है? बियरर जिसके पास है, दूसरा क्या है? अगर ऑर्डर में पेबल है तो पे, या फिर इंडोर्सी जो इंडोर्स कर रहा है, ठीक है। बिफोर द अमाउंट मेंशन इन इट बिकेम पेबल, कि मेंशन जो अमाउंट है वो पेबल हो उससे पहले ही, एंड विदाउट हैविंग एनी सफिशिएंट कॉज टू बिलीव दैट एनी डिफेक्ट एग्जिस्टेड इन द टाइटल ऑफ द पर्सन फ्रॉम हुम ही डिराइव्ड हिज इंटरेस्ट, हिज टाइटल। अब देखो, होल्डर ऑफ द बिल के पास क्या है? पैसे का एक बिल है, ठीक है, उसके पास वो होल्ड कर रहा है उसे। अब इसमें सिंपली ये चीज दी गई है, देखो एग्जाम्पल क्या है? थर्ड पार्टी चेक, ठीक है, इज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। थर्ड पार्टी चेक क्या होता है? होल्डर है किस चीज में? ड्यू कोर्स में। द थर्ड पार्टी हु गेट्स द चेक इज नॉट अवेयर ऑफ एनी प्रायर इशूज। थर्ड पार्टी जो है उसको आप चेक देते हो, उसको नहीं पता है कि सच कि वो जो चेक है वो ओवर ड्यू है, टाइम से ऊपर चला गया है, डिसऑनर हो गया है, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, या फिर हैड एनी क्लेम्स अगेंस्ट इट उसके अगेंस्ट कोई और क्लेम था या नहीं था, ये हो गया। साथ ही साथ इसमें क्या है? इफ पेमेंट इज नॉट मेड ऑन अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट व्हेन इट इज ड्यू, द होल्डर कैन यूज द कोर्ट सिस्टम टू इन्फोर्स द इंस्ट्रूमेंट। अब होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या करेगा? कोर्ट सिस्टम पे इन्फोर्स करेगा। वेरियस पार्टीज इंक्लूडिंग बोथ साइनर्स एंड नॉन साइनर्स में बी लाइबल फॉर इट। वेरियस सारी पार्टीज लाइबल होंगी, और अकोमोडेशन पार्टीज दैट इज गारंटेटर्स कैन ऑल्सो बी हेल्ड लाइबल। ये लाइबिलिटी की चीज बता रही हूँ मैं। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है पेमेंट इन ड्यू कोर्स। अब पेमेंट इन ड्यू कोर्स क्या हो गया? मीन्स पेमेंट इन अकॉर्डेंस विद द एपरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इन गुड फेथ, ठीक है। पेमेंट किसके अकॉर्डेंस में? एपरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस टू एनी पर्सन इन पोजीशन। जिसके पास है वो इंस्ट्रूमेंट, उसको पैसे देना है अंडर सर्कमस्टांसेस विच डू नॉट अफोर्ड अ रीजनेबल ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिसीव द पेमेंट ऑफ द अमाउंट देयर इन मेंशन। पेमेंट इन ड्यू कोर्स जिसके पास है उसको आप पेमेंट कर दो। इट इज एन एग्रीमेंट विद द एपरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट दैट इज अकॉर्डिंग टू व्हाट कम्स इनटू व्यू ऑन द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू बी द इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। यानी कि इंटेंशन एपरेंट होना चाहिए, दिखना चाहिए। इट इज मेड इन गुड फेथ एंड विदाउट नेग्लिजेंस एंड अंडर कंडीशंस विच डू नॉट मीट द एक्सपेंस ऑफ अ ग्राउंड फॉर बिलीविंग दैट द पर्सन टू whom इट इज मेड इज नॉट अलाउड टू रिसीव द अमाउंट। हमें पता है कि हाँ वो जो पर्सन है ही इज अलाउड टू रिसीव द अमाउंट। नेक्स्ट इसके बाद 11, 12 थोड़े फालतू टाइप के हैं। इनलैंड इंस्ट्रूमेंट जो इंडिया में बनाया गया हो, इंडिया में ड्रॉ किया गया हो, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट जो बाहर बनाया गया हो। 13 में आता है सबसे इंपॉर्टेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब देखो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक,
हमें पता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ये होता है। नेक्स्ट इसके बाद एक्सप्लेनेशन है प्रॉमिसरी नोट। ये देखो, बिल ऑफ ऑर्डर, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक जो है पेबल टू ऑर्डर, पेबल टू ऑर्डर देखना, विच इज एक्सप्रेस टू बी सो पेबल और विच इज एक्सप्रेस टू बी पेबल टू अ पर्टिकुलर पर्सन एंड डज नॉट कंटेन वर्ड्स प्रोहिबिटिंग ट्रांसफर और इंडिकेटिंग एन इंटेंशन दैट इट शुड नॉट बी ट्रांसफर्ड। पहला क्या है, एक पर्टिकुलर पर्सन को दिया गया है और इंटेंशन ऐसा उसमें कोई भी वर्ड नहीं है जो इंडिकेट कर रहा हो कि इसको नहीं करना है। दूसरी चीज, प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक इज पेबल टू बेयरर। पहला क्या है, ऑर्डर पे कि हाँ उसने बोला उसको देना है, बियरर पे जिसके पास चेक है आप दिखाओ और ले जाओ, ठीक है। एक्सप्रेस है उस पर पे करना, विच द ओनली और द लास्ट इंडोर्समेंट इज एन इंडोर्समेंट इन ब्लैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एक्सप्लेनेशन 3, वेयर अ प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक ईदर ओरिजिनली और बाय इंडोर्समेंट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल टू द ऑर्डर ऑफ अ स्पेसिफाइड पर्सन। एक स्पेसिफाइड पर्सन भी है, उसके ऑर्डर पे, ठीक है, मिल रहा है, एंड नॉट टू हिम और हिज ऑर्डर, इट इज नेवरथलेस पेबल टू हिम और हिज ऑर्डर एट हिज ऑप्शन। अब देखो, प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है, ओरिजिनली और बाय इंडोर्समेंट इज एक्सप्रेस टू बी पेबल टू द ऑर्डर ऑफ अ स्पेसिफाइड पर्सन, यानी कि उसका ऑर्डर होना चाहिए, एंड नॉट टू हिम और हिज ऑर्डर, यानी कि अलग अलग नहीं, ऑर्डर भी होना चाहिए और स्पेसिफाइड पर्सन भी होना चाहिए, यानी कि कोई भी हो और ऑर्डर स्पेसिफाइड पर्सन को प्रॉपर ऑर्डर देना होगा। जैसे बाकी सब में था एक ऑर्डर आना चाहिए या फिर कोई बेरर हो, इसमें क्या स्पेसिफाइड पर्सन और ऑर्डर दोनों होना चाहिए, सिर्फ उसको नहीं या फिर उसके ऑर्डर को। इट इज नेवरथलेस पेबल टू हिम और हिज ऑर्डर। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मे बी मेड पेबल टू टू और मोर पेइज ज्वाइंटली, ज्वाइंटली पेबल हो सकता है या फिर ऑल्टरनेटिव टू वन ऑफ टू और वन और मोर सेवरल पेज, यानी कि जैसा चाहो वैसा पे हो सकता है। लास्ट सेक्शन है इस वीडियो का, नेगोशिएशन, ठीक है। मैं ना प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज ट्रांसफर टू एनी पर्सन, किसी एक इंसान को ट्रांसफर किया जाता है, सो एज टू कॉन्स्टिट्यूट दैट पर्सन द होल्डर देयर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज सेट टू बी नेगोशिएटेड, यानी कि ये सारी चीजें हैं, ठीक है, होल्डर है, देखो ये सारी चीजें हैं, ठीक है, ट्रांसफर कर दी गई हैं, यानी कि ट्रांसफर हो गया है टू एनी पर्सन, ठीक है, ताकि उसको क्या कॉन्स्टिट्यूट कर दिया जाए, ये जो पर्सन है उसको क्या बोला जाए, होल्डर, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, इंस्ट्रूमेंट जो इज सेट टू बी नेगोशिएटेड। फॉर एग्जाम्पल, एक वेटर है आपके पास, बिल लेकर के आ रहा है, बिल में आपने साइन कर दिया, क्या कर दिया आपने, इंडोर्स कर दिया उसको, इसके बाद फिर उसने क्या कर दिया, उसको होल्ड पे रख दिया। शाम को जब जाओगे या सुबह चेकआउट करोगे तो वो उस पर आपको वो ले लेगा, तो वो क्या है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही है। वो उसको एनफोर्स करा सकता है कोर्ट पे कि सर आपने इस पर साइन किया था, आपने इसे एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। एक्सेप्ट कौन से सेक्शन में, ये देखो सेक्शन नंबर 7 में एक्सेप्ट कर लिया है, आप एक्सेप्टर हो तो आप उसको इन्फोर्स करवाओ, ठीक है। जो अगर आप पे नहीं करोगे तो वो सामने वाली पार्टी आपको इन्फोर्स करा सकता है। तो यही है नेगोशिएशन का मतलब। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। अगर कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट चीज़, आप प्लीज़ इसको थोड़ा पब्लिसिटी दीजिए, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट।